अभी क्वेश्चन आईडी 99, इनमें से कौन सा भारत में सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है? सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है और खासकर डिपार्टमेंट एग्जाम में इजी क्वेश्चन होती हुई भी टफ लगने लगते हैं, क्योंकि ये अपना लिंक रहता नहीं है जो भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो इसमें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। पिछले फीफा कप चैंपियनशिप में किलियन एम्बाप्पे ने किस देश का प्रतिनिधित्व किया? मालूम नहीं, लेकिन 45 यानी कि फ्रांस का किया होगा। ये भी आपको देख सकते हैं कहीं जनरल नॉलेज की बुक में। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गोरे लोगों द्वारा महात्मा गांधी पर शारीरिक हमला किया गया और फुटपाथ पर फेंक दिया गया था? डरबन था। डरबन में ये हुआ था और उसके बाद में उनमें जो क्रांतिकारी विचार आए, क्रांतिकारी ही कह सकते हैं, जो अंदरूनी और अहिंसात्मक विचार लेते हुए उन्होंने देश के लिए जो किया वो सब जानते हैं। तो ये डरबन का किस्सा है। ठीक है। राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार गैर क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? गए का मतलब इसमें कौन सा शामिल नहीं है? देखो, गए क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? सी, अंडमान निकोबार। इसमें ये महाराष्ट्र और गुजरात, कोई भी नहीं है। अंडमान निकोबार ए में आता है, महाराष्ट्र गुजरात बी में आता है और सी क्षेत्र में इसमें कोई नहीं है, यानी कि ये कोई भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन 4 सही है। केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी समिति है तो उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करेंगे। केंद्रीय हिंदी समिति। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 होती है, 200 नहीं होती है, तो 250 अधिकतम संख्या है, तो ये बिल्कुल सही है, 250। राजभाषा अधिनियम 1963 के कार्यान्वयन के लिए प्रधान मंत्रालय विभाग कौन सा होता है? राजभाषा अधिनियम। विच इज द नोडल मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? तो इसके लिए भी गृह मंत्रालय ही होता है, तो गृह मंत्रालय सही है। आगे ये असम में ढोला सदिया पुल, ओहो, ढोला सदिया ब्रिज इन आसाम फेमस फॉर, इसके लिए फेमस है ये 414 दिया, यानी ये भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। ठीक है। आईपीएल चैंपियनशिप 2023 में इनमें से कौन सी क्रिकेट टीम सबसे नई थी? सबसे नई टीम पूछी है, तो पुणे वारियर्स तो नई नहीं थी, तो ये गलत हो गया था। ये गुजरात टाइटंस और एक लखनऊ टीम, 2 नई आई थी, ऐसा बाद में देखा गया। इनमें से किसी विश्व वन्य जीव कोष के लोगों में प्रदर्शित किया गया, 1 मिनट, which of these is displayed in the logo of the World Wildlife Fund? 366 दे रखा है, यानी विशाल काय पांडा को किया था। ठीक है, जनरल नॉलेज की क्वेश्चन में आप सबको अपने देखना पड़ेगा। आगा का कप ये हॉकी के लिए होता है, तो ये हॉकी वाला आंसर सही रहेगा, बिल्कुल सही है हॉकी। बंगाल का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। इनमें से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी में वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? धारा 370 को तो सबको मालूम हो गया, लेकिन ये 360 है। धारा 360 के अनुसार, 360 के अनुसार आपातकालीन घोषित किया जा सकता है। ठीक है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के अनुसार कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार होता है? विभागीय प्रमुख और कार्यालय प्रमुख। विभागीय डिपार्टमेंटल हेड नहीं होता है, तो हेड ऑफ द ऑफिस, जैसे अपन अपनी रेलवे की बात करें तो डीआरएम उनके लिए जो जिम्मेदार होते हैं, तो ये इसका कार्यालय प्रमुख होंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य एक दूसरे के साथ सीमा का साझा नहीं करते हैं? सीमा का साझा कौन कौन से स्टेट नहीं करते हैं? इसमें 499 दिया है, यानी मेघालय और मणिपुर की सीमा आपस में नहीं लगती। दिल्ली हरियाणा बिल्कुल है, बिहार झारखंड
क्योंकि बिहार झारखंड से अलग हुआ था, और राजस्थान और पंजाब ये भी मिलता है श्री गंगानगर के आसपास। तो ये मेघालय और मणिपुर की सीमा आपस में नहीं होती। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से किस क्षेत्र में स्थित खानों में से आया था? तो ये बिल्कुल ठीक है, गोलकुंडा की खान से मिला था। ठीक है। इसके बाद नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी। महात्मा गांधी ने किस जन आंदोलन की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को प्रसिद्ध नारा करो या मरो दिया था? तो ये करो या मरो का जो नारा था वो भारत छोड़ो आंदोलन उग्र हो चुका था उस समय, और उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को राष्ट्र की राजभाषा का दर्जा देता है? तो 341 अनुच्छेद 341 से 341 इसका 341 नहीं होगा, 350 कौन सा हो गया, 530, 341 तो है ही नहीं। अनुच्छेद पहला ही है, 343 से 351 तक है, तो पहला अनुच्छेद है 343, पहला ही होगा जिसमें राष्ट्र की राजभाषा का दर्जा दिया गया था। और इसमें यहाँ जो है 3431 में देवनागरी लिपि को लिया गया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया में द कॉमन मैन का प्रसिद्ध कार्टून बनाने वाले बहुत प्रसिद्ध रहे हैं R.K. लक्ष्मण, और कितने सालों तक उन्होंने ये कार्टून बनाया था चेक्स के शर्ट के साथ में। यदि टाइम्स ऑफ इंडिया अपन पढ़ते थे तो उसमें अब याद है, अभी वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो ये R.K. लक्ष्मण थे, बहुत प्रसिद्ध थे, कॉमन मैन के लिए कार्टून बनाते थे। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अब सिवान रिटायर हो चुके थे, इसलिए अभी इसमें क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये गलत हो गया। इस सिवान जो काफ़ी फेमस रहे और अभी वो रिटायर होकर कहीं दूसरी जगह, तो अभी कोई इनमें से कोई नाम नहीं है। अभी कौन है ये आप चेक करना पड़ेगा। आगे ये संकल्प और बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया। कम से कम 50% संकल्प सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, समझौते, प्रशासनिक और अन्य रिपोर्ट या प्रेस संचालन द्विभाषी रूप में होना चाहिए। नहीं, सभी के सभी होने चाहिए, यानी कि सभी संकल्प 363 1963 का जो नियम है 3-3 वो शायद 26 जनवरी 1965 को लागू किया गया था, और इसमें ये सभी संकल्प की बात किया है। 50% 33% का कोई सवाल नहीं है। तो ये सभी संकल्प द्विभाषी होना चाहिए, यानी ये सही है। ID 518 इसमें ऑप्शन ID। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, लाहौर में ये बताया है, लाहौर में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये मुद्दा रखा गया था कि हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। तो ये 374 यानी कि लाहौर ठीक है। किस प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा हिंदी में पत्राचार के उत्तर हिंदी में भेजे जाने चाहिए? तो इसमें दिखाया गया है कि राजभाषा नियम 1976 का नियम 5, तो नियम 5 के अनुसार भेजे जाने चाहिए, ठीक होगा। भारत में परमाणु ऊर्जा का अग्रदूत किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, और वही परमाणु ऊर्जा के, जबकि APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने गए हैं। बहुत ही जेंटलमैन, और देश को आगे बढ़ाने में उनका बहुत हाथ रहा, और बहुत से लोगों ने शायद ये ही कर दिया था, लेकिन होमी जहांगीर भाभा है परमाणु ऊर्जा के अग्रदूत के रूप में। ये देखिए विश्व हिंदी दिवस, यहाँ फिर कन्फ्यूजन किया था, पिछली बार भी यही क्वेश्चन आया था। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी होता है, और अब भारत की बात करें तो हमारा हिंदी दिवस जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है वो 14 सितंबर होता है, तो यहाँ 10 जनवरी होगा। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? एवरेस्ट चोटी नेपाल में है। वसूली योग्य बिल, ये अकाउंट्स के क्वेश्चंस हैं, और जहाँ APO की एग्ज़ाम की बात होती है तो काफ़ी टफ हो जाता है। चलो, अब इसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज करने जैसा जो मुझे नहीं लगा या मेरे को आया नहीं है, इसलिए बात यहीं समाप्त करते हैं। और इसमें 7 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जिसमें ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है।